अब स्टार्ट किया जाए। हाँ, इससे पहले की क्लास में हम मिट्टी के बारे में बता दिए थे। वेस्ट बंगाल में मिट्टियां जो पाई जाती हैं उसमें से हर एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चाहे वो पठारी क्षेत्र से हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र से हो, चाहे मैदानी क्षेत्र से हो। मैदानी क्षेत्र में कैसी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर कैसी कीचड़ मिट्टी, कीचड़ी मिट्टी पाई जाती है वहां पर, क्योंकि पहाड़ी ये जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं वहां पे कीचड़ दोमट मिट्टी वगैरह सब पाया जाता है। लेकिन अगर हम देख लेंगे, अगर जहां पर सुंदरवन का मैदान है, सुंदरवन का, तो उसमें कछारी मिट्टी और नमकीन मिट्टी पाई जाती है। नमकीन मिट्टी, वहां पे कौन सा वृक्ष होता है, सुंदरी वृक्ष, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन। सुंदरवन का क्या होता है, डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के कुछ मिट्टियों के बारे में बता दिए थे। हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे। शॉर्ट ट्रिक क्या था, जलाकर लौट, जलाकर लौट, याद है ना। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। बोल लेंगे, फिर से बताइए। डन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मिट्टियों के प्रकार हो गए, ठीक है। और भी कुछ मिट्टियां पाई जाती हैं हर एक जगह पर, समझ में आया। तो बंगाल के अगर उत्तरी वाले क्षेत्र पे जाएंगे, उत्तर वाला, उत्तर वाले क्षेत्र पे जाएंगे तो कौन सी मिट्टी मिलेगी, पहाड़ी मिट्टी मिलेगी या पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। थोड़ा नीचे आएंगे तो पठारी मिट्टी मिलेगी, जहाँ पे पुरुलिया उरुलिया साइड है वो कहाँ मिलेगा, पठारी मिट्टी। और मैदानी मिट्टी में कौन सा, दोमट मिट्टी मिल जाता है, जहां पर जलोढ़ मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी दोनों एक ही है, उस पर कुछ भी खेती हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तारकेश्वर लाइन के साइड में जाओगे तो वहां पे देखना आलू वालू की खेती अच्छे से हो जाती है, होती है ना। अब पहाड़ी क्षेत्रों में किसका, दार्जिलिंग में चाय की खेती, दार्जिलिंग में, असम में चाय की खेती, इन सब जगहों पे किसकी खेती हो जाती है, चाय की खेती हो जाती है। चाय की खेती करने के लिए कैसा मतलब मिट्टी चाहिए, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा उसमें मिट्टियों की होनी चाहिए। वहां पे काली मिट्टी भी होनी चाहिए। काली मिट्टी में किसकी खेती अच्छी हो जाती है, तो लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती अच्छी हो जाती है। और काली मिट्टी में कपास की खेती, किसमें, कपास, समझा। वही बैठा देंगे पीछे, नहीं बैठेगा, हम्म, पीछे बैठा दें। जब क्लास चालू हो गया तो काहे बकवास करता है। तुम कल आया था रे, काहे, एक जगह का, दू जगह का नहीं गया, दू जगह जाना चाहिए। कितने जगह, दू जगह जाएगा। बात मत करो, सामने बैठे हो ना, सामने बैठेगा तो बहुत मार मारेंगे, सामने बैठेगा बात करेगा बहुत मार मारेंगे। देखिए ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी सबसे पहले, जलोढ़ मतलब क्या होता है, जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। बताइए, जलोढ़ भी दो प्रकार के, प्राचीन जलोढ़ और, प्राचीन जलोढ़ और, क्या प्राचीन जलोढ़ में क्या वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा, उतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन नवीन जलोढ़ बहुत ज्यादा। जी ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। कौन सा सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ उतना ज्यादा, जहां पे बाढ़ का पानी 5 साल 4 साल पे एक बार जाएगा, वो क्या जलोढ़ मिट्टी नवीन होगी, वो कैसी होगी, पुरानी, ठीक है। और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, वो बंजर हो जाता है। आगे बढ़े, उसके बाद देखो डेल्टाई या नमकीन मिट्टी। डेल्टाई या नमकीन मिट्टी में कैसा हो जाता है, डेल्टाई या नमकीन मिट्टी कैसा हो जाता है, डेल्टाई या नमकीन मिट्टी कहाँ पाए जाएंगे, एकदम 24 वाले, जहाँ पे नीचे है, तो कौन सा होगा, मैप में अगर देखेंगे तो सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ पर साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये सब। उसके बाद इस साइड में है झारग्राम। तो इस सब साइड में कैसा पाया जाएगा, नमकीन मिट्टी पाया जाएगा। वहां पे सुंदरी वृक्ष हो जाते हैं, है ना, सुंदरी वृक्ष। जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल को देखें, कहा गया वेस्ट बंगाल, इसको काला कर देंगे तो ठीक आएगा, हाँ? बैकग्राउंड काला कर दें, पहले वेस्ट बंगाल तो खोजे, कहाँ गया वेस्ट बंगाल, ऊपर में है ना, यहाँ,
कहाँ गया जी, मिलता ही नहीं है, भुला जाता है ना। हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराए। चलिए देखिए, बताइए इस जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पठारी मिट्टी। ये वाला मैदानी मिट्टी है ना, ये सब कौन सा एरिया है? मैदानी। यहाँ पे पठारी मिट्टी, और यहाँ पर नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी पाया जाएगा ना, या डेल्टाई मिट्टी पाया जाएगा, समझा? बताइए यहाँ पर सबसे ऊपर पहाड़ी, यहाँ पर डेल्टाई मिट्टी पाया जाएगा, मैदानी मिट्टी। यहाँ पे जलोढ़ उलोढ़ सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये वाला बताइए, ये वाला डेल्टाई मिट्टी पाया जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे डेल्टाई मिट्टी में क्या होगा? नमकीन मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? समुद्र का पानी कैसा है? नमकीन है, तो नमकीन की मात्रा ज्यादा। तो डेल्टाई मिट्टी में क्या, इसको क्या कहते हैं? नोना मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? नोना मिट्टी। इसके बाद कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या होती है? लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। लोहांश का मतलब होता है आयरन ओर। आयरन ओर की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं। समझ में आ गया? इसके मिट्टी के, अच्छा देखो, सादा पहाड़ से होके गया। सादा पहाड़ मतलब कैसा? सादा पहाड़ मतलब जो जहां पे रंग उतना पहाड़ों के नहीं होते हैं, तो वहां पे सफेद मिट्टी निकलेगा, सफेद बालू निकलेगा। और जो लाल पहाड़ से निकलेगा उसको लाल बालू निकलेगा। वही ललका बालू धीरे 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 एकदम कण बन जाएगा, और कण एकदम छोटे छोटे कण हो जाएंगे, मिहीन कण हो जाएंगे। वही क्या बनाएंगे? मिट्टी बनाएंगे। समझ में? पहाड़ों से ही बनता है, पत्थरों को चट्टानों को तोड़ तोड़ के। तो लाल मिट्टी जीवांश का अभाव होता है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं, इसमें लाल जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। अतः यह मिट्टी खेती के उपजाऊ नहीं है, खेती के लिए उपजाऊ उतना नहीं है। लाल मिट्टी खेती के लिए उपजाऊ है? नहीं है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? उपजाऊ। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा? नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ है, उसमें खेती होती करेंगे, थोड़ा थोड़ा उधर मोटे कण हो जाते हैं। ठीक है? जितना पतला कण रहेगा, जितना मिट्टी का पतला कण रहेगा, उतना जड़ को अच्छे से पकड़ेगा। नहीं तो मोटे कण रहेगा तो अच्छे से नहीं कर पाता। ठीक है? इसलिए फसल नहीं हो पाती है। पश्चिम के पठारी भाग में अधिकांश भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के पठारी भागों में, पश्चिम बंगाल के पठारी भागों में क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। कोई दिक्कत है? इसको पठारी मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी देखो, लेटराइट शब्द लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट। लेटराइट शब्द किससे बना है? लेटर शब्द से। किस शब्द से? लेटर शब्द से, जिसका ज्योग्राफिकल भाषा में नाम क्या होता है? ईट होता है। क्या नाम होता है? ईट। चूंकि इस मिट्टी का रंग पक्के ईट की भांति होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इससे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। भीगने पर यह मिट्टी दही की तरह क्या होती है? मुलायम। जो घर बनता है लाल लाल कलर का होता है, ईट की तरह, जिससे घर और बनाया जाता है, उसको देखना पहले मिस्त्री लोग भिगाएगा, एकदम मखमल टाइप का हो जाएगा। और जितना वो पुराना होगा उतना वो ताकतवर बनता है मिट्टी तो। ठीक है? इसीलिए उसको पहले क्या किया जाता है? भिगाया जाता है। अब भिगा के ना फूल जाएगा, फूलेगा तो थोड़ा सा जगह ज्यादा जगह लग जाएगा। जहां पे 10 ईट लगेगा वहां पे 9 ईट में काम चल जाएगा। इसलिए उससे ईट से घर बनते हैं। ठीक है? अब मजबूत भी होता है। उसमें सीमेंट बालू 4 एक के कढ़ाई फेंक दो ना, 4 एक का, 4 एक समझते हो? 4 कढ़ाई बालू, 1 कढ़ाई सीमेंट फेंक दो और पकड़ लेगा धड़ाक से, 4 एक का। ठीक है? 4 एक का हिस्सा रखा जाता है। तो लोहे के अंश मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह मिट्टी उपजाऊ, अनुपजाऊ तथा कृषि के अयोग्य होती है। यह मिट्टी पश्चिम से पठारी भागों में पाई जाती है। अब देखो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस का अंश बहुत ही ज्यादा होता है। मिट्टी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है, या ओ कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद ए बी सी डी करके नीचे कैटेगरी तक जाया जाता है। ठीक है? तो अगर हम मिट्टी का एक कोना देख ले तो ये वाला मिट्टी का भाग, सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? ह्यूमस है। इसको एच से दिखाते हैं हम लोग। किससे दिखाते हैं? एच से। एच मतलब ह्यूमस। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ह्यूमस की मतलब छोटे पौधे, इसका कहां तक जड़ गया रहता है? ह्यूमस तक गया रहता है। उसके बाद ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर ओ कैटेगरी। ठीक है? ऐसे करके रखा जाता है। तो इस कारण इसको सबसे पहले ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है? ह्यूमस। तो पठारी क्षेत्रों में क्या मिलता है? ह्यूमस। दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिलों के पर्वतीय भाग में पाई जाने वाली मिट्टी नवीन होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पूरी तरह से नहीं होता है। यह मिट्टी कंकड़ीली, पथरीली तथा कृषि अयोग्य है। पहाड़ी ढालों पर मिट्टी में ह्यूमस का अंश मिलता है। इस मिट्टी पे चाय की खेती अच्छी होती है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो चाय की खेती होती है वो किस मिट्टी के कारण?
ये पर्वतीय मिट्टी के कारण होती है। ठीक है, और कैसा मतलब उसका जलवायु कैसा होना चाहिए, ठंडा। चाय के लिए जलवायु ठंडी होनी चाहिए, तो यह जलवायु कैसा है, ठंडा। ठीक है, और सीढ़ी नुमा खेती होती है। सीढ़ी नुमा मतलब ऐसे। और चाय की पत्तियां ना एकदम हल्की हाथों से तोड़ी जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर महिलाएं इसको तोड़ती हैं, क्योंकि उनकी हाथें कैसे होती हैं लगभग, अब जो कुश्ती खेलता है तो उसका हाथ मुलायम होगा। हाँ? कुश्ती खेलने हाथ मारे सुता देगी, 4 दिन बुखार रहेगा, वो भी 104 डिग्री, समझ, बहुत ज्यादा रहता है। तो याद रखना है कि बताइए, तब पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, बोलिए लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी कृषि योग्य है, नहीं है। पर्वतीय मिट्टी क्या पूरा हर एक कृषि योग्य है, नहीं, केवल चाय की खेती के लिए। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ में गया। चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में नींद थकान भगाता है, कौन, कॉफी, और नींद भगाता है चाय, इसीलिए चाय पी लेता है सब, हाँ, नींद नहीं आएगा। तुम लोग को कहीं नहीं नींद आता है, हाँ? तुम लोग को नींद आता है रात को अच्छा से? रात को अच्छा से नहीं सोओगे तो दिन भर भकुआइले रहोगे, समझ लेना। इसलिए रात को जल्दी सो जाया करो। मोबाइल से ना ब्लू कलर के रेज निकलते हैं, वो रेज आंखों में जब जाता है ना तो वो नींद लेके आता है, या फिर आंख खराब हो जाता है। इसीलिए हर एक देखना, अभी 7 साल 12 साल का बच्चा लोग का आंख में चश्मा लग गया है, क्योंकि वो मोबाइल बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें से ब्लू रेस निकलता है। रात के समय में बहुत ज्यादा निकलता है, क्योंकि रात के समय में पूरा हर जगह अंधेरा होता है, और खाली मोबाइल का फ्लैश लाइट जलता है या फिर लाइट जलता है, तो उससे ब्लू रेस निकलते हैं, जो आपकी आंखों में जाता है, वो खराबी करता है। इसलिए रात को मोबाइल नहीं चलाना कभी भी। इसलिए जब दिन में उठोगे तो कैसा लगेगा, थोड़ा फीलिंग होगा अच्छा, सोओगे अच्छा से, तो ठीक है। तो रात को मोबाइल चलाओगे तो सो नहीं पाओगे फिर। ठीक है, 12-1 बजे तक समझ लो कि मोबाइल चला रहा है, तो फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा अच्छा से पढ़ाई। फिर वही आओगे इधर बैठा रहोगे, गाय जैसा करोगे, माँ सुतले रहता है हमेशा, आता है इधर, हाँ हाँ हाँ, आंख में पानी वानी सब भर जाता है। मट्टी समझ में आ गया, सॉइल समझ में आ गया। बताइए कौन कौन सा सॉइल, लेटराइट मिट्टी, बालू वाले मिट्टी में जाएंगे तो बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहाँ मिलेगा, भारत में, राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, और नीचे वाले इस साइड में आएंगे तो नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी का और एक नाम, डलडा में और एक नाम, नोना मिट्टी। कौन सी मिट्टी, कौन सा वृक्ष होता है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, वेस्ट बंगाल की प्राकृतिक वनस्पति, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कौन सी प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, समझ में आ गया, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल में सब कुछ है, मिट्टी चाहिए मिट्टी, लड़ाई पीट चाहिए लड़ाई पीट, है ना, मारपीट, राजा महाराजा, राजा रानी, श्री रामपुर में ज्यादा मिलता है ना। देखा जाए नेचुरल वेजिटेशन, हाँ, तो वेस्ट बंगाल का नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। देखिए प्राकृतिक वनस्पति को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को कितने हिस्सों में, धरातल पर स्वतः उगने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आप जो पेड़ पौधा लगाते हैं वो क्या है, नेचुरल नहीं है। आप जो लगाते हैं, जो अपने से उग जाता है पेड़ पौधा, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसके लिए कोई भी मानव होने की जरूरत नहीं होती है। मानव अगर लगा दिया तो वो नेचुरल नहीं है, समझ गया, वो मानव निर्मित हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, समझ गया। कोई कोई तो पेड़ पौधा ऐसा है, वैज्ञानिक लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि पेड़ पौधों के अंदर जिब्रेलिन वगैरह मिला उला के पेड़ पौधा, आज पेड़ है ऐसा 10-15 दिन बाद बड़ा हो जाएगा एकदम, समझ, उसके अंदर बहुत भयानक हार्मोन में छोड़ दिया जाता है, तो उससे जो
फल फूल वगैरह होते हैं ना वो ठीक ठाक नहीं होते हैं। जो अपने से उगता है ना वो फल फूल लेता है बहुत अच्छा रहता है। जैसे आम का पेड़ देख लेना, आम का पेड़ फेंकोगे तो नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से उसका गुठली अगर फेंको तो नेचुरल वेजिटेशन के हिसाब से 12-13 साल लग जाएगा उसको बड़ा होने में, बहुत साल लग जाता है। उसे बरगद वगैरह ये सब लोग बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, ये सब उगाने में। लेकिन कोनो कोनो आदमी लोग धड़ाधड़ उगा देता है, ठीक है। हम लोग 5 सितंबर को चला जाएगा, कितना सितंबर, 5 सितंबर। इस बार हम लोग को कितना पेड़ लगाना है, इस बार पेड़ लगाना है 50 ठो। कितना पेड़, 50। पिछले बार 10 लगाए थे, इस बार कितना लगाना है, 50 ठो पेड़ लगाना है। बहुत लोग सहयोग कर रहा है इस बार, इसलिए समझा, बहुत लोग हैं, मतलब कि सब कोई अपना स्पॉन्सर कर रहा है पेड़ लगाने के लिए। तो हम लोग के इंस्टीट्यूट को एक मौका मिला है पेड़ लगा के दिखाने का, समझा। तो इस बार हम लोग क्या लगाएंगे, 50 पेड़ लगाएंगे। फिर ये धीरे धीरे बढ़कर 500 हो जाएगा, समझा। अगले साल तक तो 500 कर ही लेंगे। हर एक प्रकार का पेड़ लगाया जाएगा। 50 पेड़, 50 पेड़ खरीद के लेके आया जाएगा और लगाया जाएगा। पिछली बार 10 को पेड़ लगाए थे तुम लोग, 10 को लगाए थे, इस बार 50 को लगाए, ठीक है। चला जाएगा सब कोई। 5 सितंबर डेट याद रहेगा ना, 5 सितंबर। नेचुरल वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे अपने से उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। वेस्ट बंगाल में इसकी संख्या कितनी है, 13.4%। कितना प्रतिशत, 13.4%। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में 13.4% भाग में क्या है, ये वन फैले हुए हैं। ज्यादातर वन आपको कहाँ दिखाई देंगे, वेस्ट बंगाल के किस हिस्से में दिखाई देंगे, बताइए तो। वेस्ट बंगाल के किस हिस्से में दिखाई देंगे, सभी हिस्से में दिखाई देंगे। मैदानियों में भी दिखाई देते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं, और पठारी और नीचे डेल्टाई क्षेत्रों में। डेल्टाई क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा दिखाई देगा, है ना। देखो ठीक दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है ये तराई क्षेत्र है, तराई वन, ठीक है। यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, तराई वन। जो सबसे ज्यादा आपको हरा दिखाई दे रहा है वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते होंगे, है ना। देखो यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या भी तो कम है, सारी की सारी जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, इसी सब जगहों पर, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पेड़ भी क्या है, कम, क्योंकि इंसान से बढ़कर जहरीला कोई नहीं है, पता है ना, वीडियो बनाए तो इंसान से बढ़कर जहरीला नहीं। ये पेड़वे को काट काट के अपना घर बनाता है वहां पर, जबकि पेड़ का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी, पेड़ पौधों का रहना, समझ में। जब जरूरत पड़ता है इंसानों को तो इसी पेड़ का आश्रय लेते हैं। पेड़ का खाली आदमी ही लोग नहीं, मनुष्य ही नहीं, सब पशु पक्षी सब, लेकिन इसी पेड़ों को काटते हम लोग चले जा रहे हैं, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए 5 सितंबर को 50 पेड़, अगले साल 5 सितंबर को 500 पेड़ लगाया जाएगा ना। बस मेरा साथ दे दीजिए, एकदम पूरा हरियाली कर देंगे, पूरा भारत क्या हो जाएगा, हरियाली। चले देखिए, तो पश्चिम बंगाल के कुछ कुल क्षेत्रफल के 13.4% भाग में क्या है, वन है। कितना प्रतिशत भाग में, 13.4% भाग में, ठीक है। जो कि कहाँ पर है, ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र के वन, तराई क्षेत्र के वन, पठारी क्षेत्र के वन और सुंदर वन। सुंदर तो खुदे वन है, ठीक है, सुंदर वन, वन तो केवल सुंदर है, इसलिए सुंदर वन याद तो रहबे करेगा। सुंदर वन तो खुदे वन है, इतना बड़ा बड़ा वन है, ठीक है। तो बताइए ऊपर में जाएंगे तो पर्वतीय, ये वाला क्षेत्र, बताइए ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, वेस्ट बंगाल के प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पठारी, उसके नीचे तराई, इधर वाला पठारी और इधर सबसे ऊपर पर्वतीय, उसके बाद इधर ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर में पर्वतीय, बताइए सबसे ऊपर में इधर पे ये वाला, नीचे वाला, ठीक है, सुंदरवन के पेड़, ठीक है, सुंदरवन के पेड़ हो जाते हैं। वनस्पति, नेचुरल वनस्पति किसको कहते हैं, जहां पे पेड़ पौधे खुद ही उग जाए उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। पर्वतीय वन, पतझड़ के वन और ज्वारीय या तटीय वन। पर्वतीय वन, पतझड़ के वन और ज्वारीय या तटीय वन। तट के पास जो होंगे उसको ज्वारीय वन कहेंगे,
ठीक है। और जो तराई क्षेत्रों में होंगे वो देखना अपना पत्ता गिरा देता है, तो पतझड़ के वन, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला पर्वतीय वन, कोई दिक्कत? पर्वतीय वन क्रिसमस टाइप का होता है, ऐसे वन होते हैं, ठीक है। इसको काट काट के लिया के इसके ऊपर सजा देता है, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, ऐसा रहता है ना। जिंगल बेल्स सजा देता है, इस पे आएंगे सेंटा क्लॉज, आएंगे आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। आप लोग नंबर नहीं लेके आइएगा अच्छा से तो हम क्या देंगे, कब देंगे, 25 दिसंबर को। जिंगल बेल्स गाना गाते आएंगे, हम ही गाना गाएंगे, जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड टू सेंटा रे, सही है। ये सब क्या है, ऐसे बॉल्स लगाता है वो लोग, ठीक है। एक्चुअली ये कल्चर पश्चिमी देशों का है, लेकिन अपना लिया है कौन, भारत। सबसे ज्यादा भारत में जलाया जाता है। कल्चर कहाँ का है, पश्चिमी। भारत के आदमी लोग सबसे ज्यादा मनाते हैं। रामनवमी कम, लेकिन ये ज्यादा है, समझते हो। रामनवमी सबसे कम मनाएगा आदमी, उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि भारत में वो पूजा सबसे महान है, छठ पूजा सबसे कम, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लाइट लगाएगा, ठीक है। जितना कि पश्चिमी देशों में, यूरोप में उतना ज्यादा 25 दिसंबर को उतना ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलता है जितना कि यहाँ पे निकल कर कलकत्ता स्ट्रीट में, कोलकाता में देख लेना, वहां पे पूरा एकदम भयानक निकलता है, सबको लाइट्स देखने के लिए, ऐसा लगता है दुर्गा पूजा आ गया। क्रिसमस डे के दिन नहीं पीता है, लेकिन दुर्गा पूजा के दिन पी पाके निकलेगा। इतना भयानक आदमी लोग है। चलो देखो, पर्वतीय वन कैसे कहते हैं इसको, कोरधारी वन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कोरधारी वन। कोरधारी वन क्यों होते हैं बाबू, क्यों यहाँ पे कोरधारी वन होते हैं? कोरधारी मतलब देखो कौन निकला हुआ है ना, कोरधारी वन इसलिए होते हैं ताकि इन सब जगहों पे क्या पड़ता है, बर्फ पड़ता है। अब बर्फ पड़ेगा तो इसके ऊपर पिघल के क्या हो जाएगा, ये लोग निकल जाएगा बाहर, और यहीं पे आम जामुन केला वगैरह होगा तो उसी के ऊपर छप जाएगा, आम जामुन केला ऐसे लौट जाएगा। अरे अरे बाबू पकड़ा लो, ठीक है, लग जाएगा कि नहीं, वो तो गिर जाएगा। तो पेड़ भी क्या होता है, बहुत भारी भारी होते हैं वो लोग पेड़, है ना। आम हम तो एक तो झुलकेले होता है, आम जामुन देख लेना, ये लोग भारी भारी होते हैं, ये लोग एकदम हल्का हल्का, जब मन तब काट के लेके चलाओ। ये लोग पेड़ पौधा होता, कभी फल होगा, फल नहीं होता, इसको सजाने के लिए खाली होता है, ठीक है। ये फल नहीं बनाए रे, बॉल्स लगाया जाता जो, ये हरा जो बॉल नहीं लगाता हरा पीला में, वो है। इसको झुमका मत समझ लेना, लड़की लोग निकाल के पहन लेगी झुमका, तो पहनती है क्या? कोई नहीं ना समझ रहा है इसको झुमका सच्चों में, ठीक है। ये बॉल्स है, ठीक है, जिंगल बेल्स इसीलिए कहा जाता है, बेल्स टांगा रहता है, घंटी उंटी नहीं टांगा रहता है। चलो सबसे पहला वन बताइए तो, पर्वतीय वन, सबसे पहला वन पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। देखा जाए पश्चिम बंगाल के उत्तर में हिमालय के पर्वतीय भाग की वनस्पति पर ऊंचाई का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तराई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तथा कम ऊंचाई वाले में अपेक्षाकृत उच्च तापक्रम रहता है, जिससे वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में कैसे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन का मतलब है कि यहाँ पे हमेशा कैसा रहेगा, सदाबहार रहेगा। यहाँ पे पतझड़ के मौसम आते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। कैसे नहीं पता चलता है, तो सबसे पहले आप देखो मैप में, ठीक है, भारत का मैप नहीं, वर्ल्ड मैप देखो। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पतझड़ के मौसम नहीं आते, मतलब पतझड़ का मौसम आता है लेकिन पता नहीं चलता है, वो सबसे ज्यादा कहां पर, तो ब्राजील के क्षेत्रों में, ब्राजील के जंगलों में, ठीक है, ब्राजील के जंगल। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा मान लीजिए, ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा मान लीजिएगा, यही है कर्क रेखा। यहाँ पे कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, और नीचे है मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। सूरज 2 बार चक्कर लगाएगा, बताए थे, सूरज 2 बार चक्कर लगाएगा ना, कैसे चक्कर लगाएगा, जब जरूरत होता है लाल वाला का तो नहीं होता है, ऐसे खूब उड़ेगा। सूरज 2 बार चक्कर लगाएगा, एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर।
यहां से यहां तक आते आते इसको जो बीच वाला लाइन है, इस लाइन पे 2 बार चमकेगा सूरज। तो बताओ गर्मी भी सबसे ज्यादा कहां होगा? इसी जगह पर। पानी सबसे ज्यादा गर्म कहां होगा? बादल कहां बनेंगे? विषुवत रेखा पे ही बनेंगे। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? विषुवत रेखा पर वर्षा होगी ना। तो जंगल कहां उगेंगे? विषुवत रेखा पे उगेगा। तो विषुवत रेखा पर एक देश है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। ब्राजील का जंगल, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और इतना घना है कि सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंचती ही नहीं। सूरज की रोशनी नीचे पहुंचती ही नहीं, ठीक है। जिसके कारण पत्ते इतने ज्यादा झड़ते हैं, वहां पर पत्ते झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ऊपर से देखने में ना वो हमेशा ग्रीनरी ही रहता है, ग्रीन रहता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उष्ण। उष्ण मतलब गर्म, उष्ण। ये कहाँ आता है? बीच में आता है, इसलिए विषुवत रेखीय, उष्ण विषुवत रेखीय सदाबहार के वन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय या उष्ण विषुवतीय, ठीक है, सदाबहार के वन। यहाँ के पेड़ के पत्ते झड़ते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता है। समझ में आया? तो पहला क्या हो गया? पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में उष्ण कटिबंधीय, तराई क्षेत्रों में कैसे मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय मिलेगा, तराई क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। देखो इधर लिखा है ना, तराई प्रदेशों में अधिक वर्षा होती है तथा कम ऊंचाई होने से अपेक्षाकृत उच्च तापक्रम रहता है। जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वहां पे तापक्रम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 165 मीटर बताए थे, 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाती, तो वहां पे कैसा होगा? उच्च तापक्रम। तो उच्च तापक्रम पर हमेशा कैसे वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला सारे क्षेत्रों में कैसा पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। ये वाला क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला पर्वतीय वन, कौन से वन पाए जाएंगे? पर्वतीय वन। इन वनों की पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी। ये वनों की पत्तियां कैसी होती है? चौड़ी। और उन वनों की पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, पतली होती हैं, पतली और लंबा होता है, पतला होगा और लंबा होगा। इन भाग के प्रधान वृक्ष कौन है? साल, साल, सैगोन, ठीक है, सैगोन और बांस। साल, सैगोन और बांस, साल, सैगोन और बांस, साल, सैगोन और बांस, याद रहेगा। बताइए कौन कौन से? साल, सैगोन और ऊंचाई कितनी होती है? 2000 से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचाई होती है इन पेड़ों की, ठीक है। 2000 से लेकर 3000। बांस तो बहुत जल्दी हो जाता है, बांस को कहीं फेंक दो ना धड़ाक से हो जाएगा, लंबा हो जाता है एकदम लंबा। बांस कहीं फेंक दोगे उसका बहुत बदमाश है, अपना भाई पट्टीदार बुला लेता है, उधरी बगले में ना बांस एगो खड़ा है ना तो दूसरे जगह पे उड़ा देगा, दूसरे जगह पे, ठीक है। अब बुला के एकदम घेरा बना के एक ही जगह से, ऐसा लगेगा नहीं एक ही जगह से पूरा उठा हुआ है, एक ही जगह से लगता है, ठीक है। तो बांस बहुत जल्दी उग जाता है। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में क्या पाया जाता है? देवदार। क्या पाया जाता है? देवदार। क्या पाया जाता है? देवदार पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? वृक्ष पाए जाते हैं, ओक के वृक्ष, ठीक है। 3000 मीटर से ऊंचे वाले भागों में हिमपात होता है। अतः यहाँ के वृक्षों की पत्तियां कैसे होती है? नुकीली, जो अभी बताए, नुकीली या सूच्याकार, सूच्याकार मतलब सुई की तरह, ठीक है। और इस भाग के प्रमुख केंद्र वृक्ष कौन कौन से हैं? देवदार है, हेमलॉक है, कौन सा? हेमलॉक है, फर है, पाइन है, फर है, पाइन है, और कौन सा है? आदि, ये सब चीजें। देवदार, हेमलॉक, फर और पाइन। देवदार, हेमलॉक, फर और पाइन, इस सब में ना होते हैं ज्यादा। ये लोग पुष्पीय पौधे होते हैं, लेकिन इसमें पत्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं, ठीक है। अतः यहाँ के वृक्षों की पत्तियां कैसे होती है? नुकीली। 3500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक केवल काई और लाइकेन पाया जाता है। काई और लाइकेन, काई और लाइकेन। टुंड्रा प्रदेशीय वनस्पति विलो, जूनिपर तथा रोडोडेंड्रॉस, रोडोडेंड्रॉस आदि पाए जाते हैं, ठीक है। डेंड्राइट समझते हो? डेंड्राइट, डेंड्राइट, डेंड्राइट कभी नहीं, वो गम टाइप का होता है, चिपकाया जाता है, ठीक है, डेंड्राइट। तो पेड़ के पौधों से भी बहुत ज्यादा लासा वसा टाइप का निकलता है, ठीक है, उससे गोंद वगैरह बना लिए जाते हैं, ठीक है, गोंद। तो सुनिए, टुंड्रा प्रदेश उसको कहते हैं जहां पर ठंडा बहुत ही ज्यादा होता है। 8th क्लास में आप लोग पढ़े थे, एगो पूरा एगो बुके में दिया होता है टुंड्रा प्रदेश,
वनस्पति पतझड़ के वन, ऐसे पूरा दिया था 8 चैप्टर की 7 चैप्टर में है ऐसे कहीं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है वो टुंड्रा क्षेत्र है। टुंड्रा क्षेत्र कैसा होता है? ठंडा होता है। टुंड्रा क्षेत्र ठंडा होता है। तो वहां पे कैसे कैसे पाए जाएंगे टुंड्रा में, बताइए तो। टुंड्रा में पाए जाएंगे कौन कौन से? विलो, ठीक है। देखो सबसे फेमस विलो है, इससे बैट आउट बनता है, कश्मीर विलो। क्रिकेट खेलते होंगे तो पता चलता होगा, कश्मीर विलो, वो विलो है, ठीक है। वो ना क्रिकेट के बैट वगैरह बनाए जाते हैं, कहां से? कश्मीर में। कश्मीर में सबसे कम दाम में बैट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ तक आता है तो एकदम दाम ज्यादा हो जाता है, 2000-3000 हो जाता है दाम। और हल्का भी रहता है ना सचिन तेंदुलकर, हल्का रहता है। कौन सा? विलो, विलो मिलता है। और कौन सा मिलता है? जूनिपर, 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 रोडोडेंड्रॉस, 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 ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे तो सर्वत्र पूरा क्या रहेगा? हर जगह बर्फे बर्फ है। बर्फ में कभी भी पेड़ पौधे उग सकते हैं, उगेंगे भी तो कौन सा? कौन सा? कोरधारी वन। कौन सा उड़ेंगे? तराई प्रदेशों में लंबी लंबी घासें मिलती हैं, तराई प्रदेशों में घास आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग दुब्बा कहते हैं। दुब्बा, दुब्बा, दुब्बा नहीं कहते, उसको उठा लेता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, लीजिए भगवान दुब्बो ले लीजिए, है ना। नहीं समझ आया? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अब पर्वतीय वन में कैसे? कोरधारी वन। लेकिन तराई क्षेत्रों में आएंगे तो तराई क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पेड़ फेमस पेड़ देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन। टुंड्रा प्रदेशों में जाएंगे तो विलो, जूनिपर और रोडोडेंड्रॉस, रोडोडेंड्रॉस। ऊंचाई कितनी होती है देवदार की? 2000 से लेकर 3000 मीटर, 2000 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई पे पाए जाते हैं ये लोग, 2000 से लेकर 3000 ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों को मत समझ लेना, पेड़ इतना ऊंचा होता है, ऊंचाई पे पाए जाते हैं इतना। 3000 मीटर से अधिक ऊंचे वाले भागों में हिमपात होता है, और 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में देवदार पाया जाता है, और नुकीली पत्तियां पाई जाती। नुकीली पत्ती वाले जैसे, नुकीली पत्ती वाले जैसे कौन से? अरे अभी तो बताया क्रिसमस ट्री, कहाँ गया क्रिसमस ट्री? कोरधारी वन, ठीक है, कोरधारी वन। समझ में आ रहा है कि नहीं वनस्पति? आगे बढ़ा जाए क्या? और ऊपर जाओगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा वहां पे? हाँ, बर्फ मिलेगा वहां पे। बर्फ में पेड़ पौधे नहीं होते। थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो वो मिलेगा क्या? कोरधारी वन। थोड़ा सा नीचे उतरने से आगे देखो बाबू, पतझड़ के वन बहुत इंपॉर्टेंट है। पतझड़ के वन, ठीक है, पतझड़ के वन देखा जाए। पतझड़ के वन देखा जाए, वन समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर वाला क्षेत्र कहाँ रही? सबसे ऊपर वाला क्षेत्र पर्वतीय, नीचे वाला तराई, उसके बाद जाएंगे तो पठारी, और सबसे नीचे सुंदरवन के वल में कैसा वन पाया जाएगा? सुंदरी वृक्ष, ठीक है। क्या वहां पे कोरधारी वन पाया जाएगा? यहाँ पे कोरधारी वन होगा? कभी नहीं होगा। कोरधारी वन हमेशा टुंड्रा क्षेत्रों में। तो अगर कुछ नाम नहीं याद आ रहा है तो आप टुंड्रा क्षेत्रों के पेड़ों के नाम लिखने को बोलेगा तो क्या लिख दीजिएगा? कोरधारी, ठीक है। और कौन सा? विलो, ठीक है, विलो हल्का होता है। आगे बढ़े। हम लोग पहले आम के लकड़ी से बैट वगैरह बनाते थे, आम की लकड़ी। अब कोई मान लो कि काट होट नहीं निकलता है, आम की लकड़ी के देखें काट बनाते, तो वही कटवा को ऐसे चीर देते थे, उसी में गोल तो होता नहीं था, तो बीच में से काट के, ऐसे काट के यहाँ से लो बैट बन गया, खेलो इसी से। ग्रिप चढ़ा देते थे। किसका ग्रिप पता है? टायर होता था टायर, तो टायर का ट्यूब, ट्यूब इसके ऊपर लगा के उसके बाद खेलते थे प्लास्टिक बॉल से 50 ग्राम। हम लोग ठंडा में ज्यादातर खेलते थे ताकि सेकाए बड़ा मस्त आ जाए, लगे एकदम बड़े बढ़िया से। हम लोग का समय ये कुछ अलग था। अभी तो सारा क्रिकेट मोबाइल पे आ गया है। बाहर जाके खेलना चाहिए। पहले हम लोग 5-5 घंटा खेलते थे तो थकते नहीं थे, अभी 5 मिनट में खेलने को मिलता नहीं है, अभी 5 मिनट भी नहीं खेलने को मिलता है। पतझड़ के वन देखा जाए, ये सब वन कहां पर होते हैं? 2000 से लेकर 3000 ऊंचाई वाले भागों पर।
और पतझड़ के वन कहां पे होते हैं? 100 से लेकर 200 मीटर की ऊंचाई वाले भागों पर, ठीक है, 100 से लेकर 200। पश्चिम बंगाल के अधिकांश मैदानी तथा पठारी भागों में जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है, पतझड़ के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंचाई बहुत ही ज्यादा नहीं होती है। पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर से ऊपर। लेकिन क्या उसमें कोना निकला रहता है? कोना नहीं निकला है तो वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। तो ऐसे कुछ पेड़ यहाँ पर भी है जो 1000 मीटर से क्या है? ऊपर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पठारी भूमि के पतझड़ के वन कहेंगे। तो इस सब जगहों पे आपको क्या मिलेगा? पतझड़ के वन। यहाँ पे क्या मिलेगा? पतझड़ के वन। समझ गया? यहाँ पे आपको पतझड़ दिखाई देता है कि नहीं? जैसे जैसे पतझड़ का मौसम आता है ना, देखना पेड़ पौधा अपना पूरा पत्ती गिरा देता है, और उसके बाद जैसे ही पतझड़ वन खत्म होगा, नया नया पेड़ निकल के आएगा, नया नया पत्तियां निकल के आती हैं। देखता है, बाप रे, मेरा पत्ता पेड़ झाड़ दिया था एकदम, ठीक है, देखो तो पत्ता कितना सारा गिरा है, पीला पीला कलर का। अब पूरा पेड़ नंगा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा चुराइए लिया है उसका पत्ता, है ना, पूरा चुरा लेता है पत्ता। तुम चुराता है ना रे? नीम का पेड़ का पत्ता चुरा लेता है, कोई कोई चुरा लेता है, नीचे गिरा हुआ रहता है ना, तो निकल लेके आता है। उसी समय तो नया नया तो उपजाया रहता है ना, फोड़ा ओड़ा किसी का हुआ रहता है, देखना, क्योंकि पानी में खूब खेला है तो किसी किसी को फोड़ा हो जाता है, तो नीम का पतवा सु नहाता है गर्म करके उसको, ठीक है, एंटीबायोटिक का काम करता है नीम का पत्ता। तो देखो पतझड़ के वन में कौन कौन, ये तो आगे समझ में, ये पर्वतीय वन है, कौन सा वन? इसके बाद अगर जाएंगे तो पतझड़ के वन। पतझड़ के वन देखिए तो नहीं हमें इसमें किताब में, देखो मुख्य वन कौन कौन से है, देखो वृक्ष कौन कौन से है? पहला है साल, साल से याद रखेंगे, सैगोन, ठीक है, साल सैगोन पर्वतीय में पाया जाता है और पठारियों में भी क्षेत्रों में। साल सैगोन शीशम, सौ से याद हो जाएगा, साल सैगोन और साल सैगोन, साल सैगोन, अरे शीशम लिखा जाए यार, ठीक है, कौन सा? बांस, ठीक है, कौन सा? बांस, बांस हो गया, महुआ हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, और कौन सा? सीरीज, सीरीज कागज होता है ना, सीरीज कागज उसी का बनता है, ठीक है, सीरीज, सीरीज, सीरीज कागज जो होता है ना, वो कागजवा के ऊपर बालू लगा देता है, ये मत समझ लेना कि पेड़ से धर के काट के निकाल दिए। सीरीज कागज के जो बनाए जाते हैं वो पतला पतला पेपर रहता है ना, जो वो एक्चुअली पेड़ से ही लाके काट के बनाया गया है, समझ में आया? और उसमें अलकतरा पोत के अका लगा देता है बालू, इसलिए काला कलर का हो जाता है ना, और उसके पीछे क्या छाप देता है? अपना कंपनी का नाम, देखिए हाई कंपनी से लेके आए हैं, सबसे अच्छा सीरीज कागज है, रगड़ दीजिए जहां पे मूर्छा लगा हुआ है, ठीक है। अगर लोहा सड़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? मूर्छा लगा हुआ है, तो उसको फिर से साफ करके फिर से उसमें वो रंग कलर वगैरह डालकर अब बढ़िया से उसके ऊपर तारपीन तेल डालकर बढ़िया से लगा देता है। लीजिए नया स्टील रॉड, रॉड है, ठीक है, किसका? टीएमटी बार, है ना, मस्त एकदम लगाता है। कोयली ये करता है ना टीएमटी बार, इससे घर बनाइए, मजबूत है। ले बेटा, तुम देखने गया था। सीधी समझ में आ गया? और कौन होता है? सेमल, सेमल। अच्छा, पौआ किससे बनाया जाता है? महुआ से। पौआ नहीं बन, हाँ समझ रहे हैं हम, तुमको असर पड़ा हुआ है बचपन का इधर रहने का, ठीक है। पौआ समझ में आ गया? पौआ किसका बनाया जाता है? महुआ, सड़ा को बनाया जाता है, सड़ा कर, ठीक है। महुआ को एकदम सड़ा दोगे ना तो उसके अंदर विटामिन चले आते हैं, ठीक है, तो ज्यादा भी बहुत ज्यादा खराबी करता है, ठीक है। महुआ बहुत ज्यादा ज्यादा पी लोगे खराबी करेगा, कोई भी चीज ज्यादा हो जाने से खराब करता है। सेमल, और क्या पाया जाता है? पलाश, और क्या पाया जाता है? गमार, गमार, अर्जुन और जारुल, अर्जुन और जारुल, ये सब नहीं पूछता है, अर्जुन और जारुल, अर्जुन और जारुल, समझ आ गया? अच्छा बताओ, सबसे अच्छा काठ का नाम आप लोग सुने होंगे, साल काठ, नाम सुने हैं? साल काठ कहाँ का वृक्ष है? पतझड़ के वन है ये सब, ठीक है, पतझड़ के। साल काठ, सैगोन काठ, हमको दहेज में साल काठ चाहिए। कोनो कोनो देखना बोलता है साल काट के एकदम बढ़िया सका दे दीजिएगा, पलंग दीजिएगा, यह दीवान पलंग।
दीवान पलंग बोल देता है। ठीक है, पलंग वलंग देखना इसी का, इसका बनता है साल का। ठीक है, साल काट का बनता है ना। मतलब बहुत सारी चीजें बनती है, खटिया उटिया भी बन जाता है, अलमारी वगैरह भी बनता है साल काट का। ठीक है, अभी बहुत जल्दी रंग भी, मतलब कि रंग भी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है इसमें। जैसे अगर उसको धर के घसोगे ना तो देखना दरवाजा वगैरह में कोई रंग करता है, प्लास्टर पॉलिश वगैरह करता है ना, तो इसमें बहुत जल्दी ऐसे हो जाता है साल में। ठीक है, साल काट और सैगुन और शीशम, साल सैगुन शीशम, आम महुआ और जामुन, आम महुआ जामुन, 6 को तो ऐसे याद हो गया, नहीं याद हो गया? साल सैगुन शीशम आम महुआ जामुन। ठीक है, आम महुआ जामुन। नीम तो ऐसे याद रहेगा, नीम भी अपने पत्ते झड़ाता है, आम भी झड़ाता है। ठीक है, आम कब जलाता है अपना पत्ता? तो ठंडा का मौसम आता है, उसी में अगिया ताप देता है, आम का पत्ता जला दो, ताप ले, है ना? तापता है तुम। इस समझ में क्या? बताइए, पहला नाम साल, उसके बाद भाइयों बहनों बोलिए, उसके बाद महुआ, आम, नीम, जामुन, महुआ, आम, नीम, जामुन और बारस। उसके बाद सीरीज, सेमल, पलास, सेमल, पलास। बताइए पहला से, साल सैगुन और शीशम, साल सैगुन शीशम। उसके बाद आम महुआ नीम और जामुन, आम महुआ नीम जामुन, आम महुआ नीम जामुन और पलास, सीरीज और शीशम है। शीशम तो बोल दिया, सेमल। ठीक है, पलास, सीरीज, सेमल। बताइए पहला, बताइए तो साल, साल से याद रहेगा सैगुन, सैगुन और शीशम, कौन सा? शीशम। उसके बाद बताइए, देखो एक 3 का पेयर बना लो, फिर 4 को का पेयर बना लो, उसके बाद फिर 3 को का। ठीक है, तो देखिए 3 को हो गया। उसके बाद देखिए आम, महुआ, जामुन और नीम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 4 का पेयर। ठीक है, अब इसके बाद बांस, पलास और सीरीज, बांस, पलास और सीरीज, और वो क्या रख लो, सेमल। ठीक है, सेमल, सीरीज, बांस। ठीक है, बांस, सेमल, सीरीज हो गया। 10 तो ऐसे याद हो गया, 10 नहीं याद हो गया? ये कैसे वन है? पतझड़ के वन, पहला साल। उसके बाद चौथा में आम, जामुन, महुआ और आम, जामुन, आम, जामुन, महुआ और, ठीक है, आम, जामुन, महुआ, आम, जामुन। उसके बाद बांस, सेमल, सीरीज, बांस, सेमल, बांस, सेमल, बांस, सेमल, बांस, सेमल, ऊपर साल सैगुन शीशम, साल सैगुन शीशम। हटाते बोलेंगे, बोलिए साल। उसके बाद आम, आम, राम, आम। ठीक है, राम जी, राम जी जब वनवास जा रहे थे, इन्हीं सब पेड़ों के नीचे वो क्या करते थे, अपना विश्राम करते थे। पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाली पीढ़ी के समय ना देख लेना, पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, खत्म, पूरा पेड़, और हर जगह खाली रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देगा। ठीक है, और जगह रेगिस्तान। ठीक है, और एयर पोल्यूशन तो ज्यादा होगा। एयर पोल्यूशन नहीं लगता आप लोग को होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा। आयो एगो बच गया है, पहला पहला क्या था, परवर्तिया। परवर्तिया में बताइए दीजिएगा, इधर देखो ना, साल सैगुन, साल सैगुन को याद कर लेंगे तो वो दोनों हो जाएगा, परवर्तिया और पतझड़ दोनों नहीं हो जाएगा? अच्छा, हाँ बात भी हो गया। अब देखिए ज्वारीय वन, ज्वारीय वन एकदम आसान है। ज्वारीय वन कहाँ पाया जाएगा? जहां पे नदी अपना पानी उड़ेल लेती है ना, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टाई क्षेत्रों में नोना मिट्टी में पाया जाएगा। नहीं समझ में आया? आगे देखिए, ज्वारीय वन, कौन सा वन? ज्वारीय, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन बताइए तो, टाइडल एंड लिटोरल फॉरेस्ट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण के डेल्टाई भागों में ये वन पाए जाते हैं, और ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी यहाँ पहुंच जाता है, अतः यहाँ ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो दलदल एवं समुद्र के खारे पानी से अपनी रक्षा कर सके। यहाँ के मुख्य वृक्ष
कौन कौन होते हैं? यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन होते हैं? मैग्रो होता है, मैग्रो होता है, और क्या होता है? मैग्रो और ताड़ होता है, ताड़ होता है, सुंदरी। मैग्रो, ताड़ और सुंदरी। देखो मैग्रो ताड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब मैग्रो को ही क्या कहते हैं? सुंदरी वृक्ष कहते हैं। ठीक है, मैग्रो वन बोलो चाहे सुंदरी वृक्ष, एक ही है। ठीक है, उसके तरफ मिलता जुलता है। एक है गोरान, केवड़ा, गोरान, केवड़ा और गेहुआ, होगला, गेहुआ और होगला और गोल पत्ता, पुसूर, नारियल। गोल पत्ता, पुसूर, नारियल। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको ही हम, ठीक है, बस इतना याद रखोगे हो जाएगा, इतना याद रखोगे हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे थे, हम देख रहे थे। सुंदरी वृक्षों के अधिकता होने के कारण इस जगह को क्या कहते हैं? सुंदर वन कहते हैं। समझ गया? सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण क्या कहते हैं? सुंदर वन। कोई दिक्कत? सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के कारण सुंदर वन। पहला बताइए तो मैग्रो, उसके बाद तारपीन देख जाते हो, तारपीन तेल, तो ताड़ मिलता है, ताड़। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, चीड़ से तारपीन तेल प्राप्त होता है, ताड़ से नहीं, चीड़ से। किसके? चीड़ से। जालिम सास को चीड़ दो, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो। ज से हो गया जैमिया, स से हो गया सैमल और सेवदार, को से कुछ भी नहीं है। चीर का मतलब होता है चीड़ दो, चीर चीर, और दो का मतलब देवदार। हो गया, याद हो गया? जालिम सास को चीर। इतना पेड़ पौधा पाया, सबका शॉर्ट ट्रिक है, सब यहाँ भर्ती है। जंगल का आतंक किसको कहते हैं? चीर पौधा को, चीर। ठीक है, उसी से तारपीन तेल निकलता है। ये ताड़ अलग है, ताड़ी, ताड़ से। सुबह सुबह पीना चाहिए, पेट ठीक ठाक रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं, वो शराब का नशा धरा देता है। ठीक है, सप्ताह में एक बार दो बार हो जाए तो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। क्या जरूरत है? इसबगुल का भूसी पी लो, क्या आज पियेंगे हम। इसबगुल का भूसी पी लीजिए, ठीक है, वो ताल मिश्री डाल के। ताल मिश्री जो बनता है इसी से बनता है, ताल। ठीक है, ताल मिश्री बताइए। और सुंदरी तो समझिए गए। और कौन पता था? गुरान, उधर पे एगो मट्टियों में होता है गुरान। केवड़ा, बिरयानी बनाने के लिए केवड़ा जल, केवड़ा जल इसी से निकाला जाता है, केवड़ा बिरयानी बनाने के लिए। ठीक है, अभी तो कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना, अभी सब तो बंद होगा। हिंदुस्तानियों, कई सारे हिंदुस्तानियों का एकदम मुर्गा के पास जाना बंद होगा। ठीक है, मुर्गा जाति अभी खतरे में नहीं है, एक महीना बाद फराक से खतरे में आ जाएगी फिर से, है ना। इंसानों की फितरत है कि वो खरीबे करेगा। केवड़ा समझ में आ गया? और कौन सा? होगला और नारियल। ठीक है, जहां पर समुद्र के पानी आते होंगे, नोना मिट्टी जहां पे पाया जाएगा, समुद्र का पानी जहां पे आता होगा, वहां पे नारियल के पौधे हमेशा होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में नारियल देखना सस्ता मिल जाता है, यही यूपी में चल जाइए 60 रुपए का नारियल मिलेगा। यहाँ पे भी अभी भारी कर दिया, ज्यादा कर दिया। ठीक है, क्योंकि पेड़ कट रहा है ना, तो उसका दाम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे भी 60 रुपए 50 रुपए का मिलता है, पहले 30 रुपया मिलता था, 25 रुपया में, अभी तो पैकेट में भर के चलाता है। नारियल पानी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑयल भी निकलता है ना, कोकोनट ऑयल पैरासूट का, और ये पानी भी निकलता है। ठीक है, अच्छा कोकोनट बहुत भयानक है, वही एकमात्र अभी तक पेड़ बचा है, या फिर वो जो नारियल पानी है वही एकमात्र है जो कि जिसके ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। उसमें ऐसे मान लो कि इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता, इंजेक्शन लगा के उसको हाइब्रिड नहीं बनाया जा सकता। हाइब्रिड बनाने जाओगे इंजेक्शन टूट जाएगा उसी के अंदर, इंजेक्शन में सुई टूट जाएगा, लेकिन उसपे कुछ नहीं होगा। एक तो पहला कवर, ऊपर से उसका ऊपर खोल होता है, खोल होता है जिसको नारियल निकलता है, और नारियल के अंदर फिर पानी है, और उसका ऊपर जो पनिया जो जब फैल जाता है ना, एकदम सुखा जाता है, तब वो क्या बन जाता है? गढ़ी। नारियल तेरे कितने रूप,
पहले ऐसे ही रहेगा, कच्चा रहेगा तो पानी के मुकाबले काम करेगा, और थोड़ा सा पानी हट जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी रहेगा तो नारियल का रूप में। अब पूरा पानी हट गया तो वो गड़ी बन जाता है सब नारियल। ठीक है, समझ में आ गया? नारियल है, नारियल समझ में आया? नारियल समझ में आ गया। फीमेल नारियल भी होता है क्या? नारियल में कैसे पता चलेगा फीमेल है कि मेल? नारियलनी बताइए, ज्वारीय वन में कौन कौन? मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव से याद रहेगा सुंदरी और ताड़। ठीक है, मैंग्रोव, सुंदरी और ताड़। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ताड़ का पौधा पश्चिम बंगाल में कहाँ पाया जाता है और यह कौन सा वन है? तो ज्वारीय वन है। कहाँ पाया जाएगा? जहां पे नोना मिट्टी पाया जाता है, जहां पर डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पे क्या पाया जाता है? और कौन सा? गोरान, केवड़ा, होगला और नारियल। ठीक है, इसको भी मत याद रखो भाई। गोरान, केवड़ा और नारियल, इधर 3 गो, इधर 3 गो। बोलिए पहला मैंग्रोव, ताड़, हाँ हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहे, मेरा एनर्जी अभी तक डाउन नहीं है। तुम लोग एक बार पढ़ने आया है, एनर्जी। मैंग्रोव, ताड़, सुंदरी, यहाँ तक ठीक था। गोरान, केवड़ा हम भी ऐसे पढ़ा है। मैंग्रोव से बताइए पहला, बाहर वाला का भी खबर कर, अभी इतना जोर से नहीं, मीडियम। मैंग्रोव, ताड़, सुंदरी, बताइए। उसके बाद गोरान, केवड़ा और गोरान, केवड़ा और, अच्छा ये वाला कौन सा था? कौन सा वन? पतझड़ के वन, मच्छर वन नहीं थे, पतझड़। पतझड़ के वन बताइए। साल, सैगोन, शीशम, साल, सैगोन, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, आम, महुआ, जामुन, नीम, बांस, बाल नहीं रहे, लोग बाल पड़ता है। बांस, कौन सा? बांस और सेमल और सीरीज, बांस, सेमल और सीरीज। ठीक है, बांस, सेमल और सीरीज। पहला बताइए तो साल, सैगोन, शीशम, उसके बाद आम, ये वाला मैंग्रोव, ताड़, सुंदरी, मैंग्रोव, ताड़, सुंदरी, उसके बाद गोरान, केवड़ा, नारियल। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये वाला, और ये कौन सा है? पर्वतीय। पर्वतीय में कौन कौन सा था? पर्वतीय बताने रे। देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन, देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन, देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन। टुंडा क्षेत्रों में विलो, जूनिफर, विलो और ठीक है, क्या तो क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन, देवदार, हेमलॉक, फर, पाइन। टुंड्रा में विलो और जूनिफर, टुंड्रा में विलो और जूनिफर। बताइए तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में साल, सैगोन, शीशम, साल, सैगोन, शीशम, आम, महुआ, जामुन, आम, महुआ, जामुन, नीम। उसके बाद बांस, बांस, सेमल और सीरीज, बांस, सेमल और सीरीज। ठीक है, अब बताइए और कौन सा क्षेत्र? सबसे नीचे वाला क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र में बताइए, ज्वारीय क्षेत्र में बताइए कौन कौन सा? मैंग्रोव, ताड़, सुंदर, मैंग्रोव, ताड़, सुंदरी, गोरान, केवड़ा, नारियल, गोरान, केवड़ा, गोरान, केवड़ा, याद रहेगा। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।